आज हम लोग बात करेंगे जो विषय बिल्कुल आज अछूता पड़ा है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती और वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सर्वप्रथम आवश्यकता ही इसी चीज की है कि हम जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तो शायद हम सारा काम कर सकेंगे। सारे काम का मतलब बिल्कुल एक सीधा सा है कि हम जब खूब सम्मान के साथ में अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं या बड़ी से बड़ी कोई व्यवस्था अपने पास बनाना चाहते हैं, इवन मान के चलो कि हम संचय अत्यधिक कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा धन को जोड़ रहे हैं और धन जोड़ने के बाद सिर्फ एक कार्यक्रम हमारे पास होता है और वो हम लोग यहाँ से जाते हैं, साल 2 साल 3 साल के बाद डॉक्टर को पैसा दे आते हैं जाके। बस उसी मेहनत को अगर कम किया जाए और अपनी पुण्य भूमि को यानी भारत माता को समझा जाए तो सब कुछ इस माता के पास है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारी भारत माता के पास ना हो, इसकी धरती पे उत्पादन ना होता हो। लेकिन हुआ ये है कि 1830 से 60 के बीच में जो हमारे साथ प्रक्रियाएं हुई, जो उस पे शोध मचा और जो शोध मचने के बाद यहाँ पे सारे समीकरण चालू हुए, उस समीकरण के तहत पर हमको केवल यूरोप की सभ्यता दिखने लगी, भारत की सभ्यता, एशिया की सभ्यता बिल्कुल समाप्त सी हो गई। विश्व के अंदर एकमात्र देश ऐसा है जिसको भारत माता कहते हैं, जिसको माता कह के बुलाते हैं। इस देश के अलावा किसी दूसरे देश को आज तक कोई समीकरण दिया गया हो, किसी ने माता कहा हो, कहीं भाई कहा गया हो, कभी जापान को बहन कहा गया हो या कभी अब्बा अम्मा किसी को कहा गया हो, तो ऐसा कभी कहीं किसी देश में नहीं। एकमात्र भारत देश ऐसा है जिसको हम माता के नाम से जानते हैं और ये जो माता के नाम से हम भारत को जानते हैं, उसके पीछे कोई इतना छोटा सा समीकरण नहीं है कि हमने बस भावुकता में आकर के भारत माता कह दिया और भारत माता कहने लगे हम इससे। श्री राजीव दीक्षित जरूर कहेंगे कि उनके द्वारा की गई खोज को जब हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम देखते चले जा रहे हैं कि भारत की रसोई के अंदर ही नहीं, भारत के बच्चे के पास हर गुण है। अगर वो भारत माता को समझ ले तो वो सब कुछ कार्य कर सकता है। भारत के अंदर कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो इसका अर्थ केवल एक है कि वो भारत माता को नहीं जानता। अगर भारत माता को नहीं जानता तो ही वो बीमार भी है, सबसे बड़ी बात। और भारत की समीकरण को अगर वो व्यक्ति नहीं जान रहा है तो फिर वो कुछ नहीं जानता, धरती पे रहना बेकार है। ये वो धरती है जिस पे देवता भी तरसते हैं जन्म लेने की, और इस धरती पे जन्म लेने के बाद अगर हम इस धरती को नहीं समझ पाते तो मेरा जीवन जन्म लेना बिल्कुल बेकार है, किसी काम का। लेकिन हाँ रुपया लगता है। इस पर एक लंबा काम किया और लंबा काम करने के बाद हम लोगों ने जो प्रक्रियाएं देखी उस पर आपको विश्वास हो या ना हो, तो उस दिनचर्या को केवल आपने फॉलो कर लिया तो व्यास जी बैठ करके वो जो कह गए हैं वो आप भी महसूस करने वाले हैं। उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। गांव के अंदर जो व्यक्ति बीमार है उसके पास केवल एक कमी है कि वो दिनचर्या को पूरी तरह से फॉलो नहीं करता। और हमारे दिमाग में एक भूत भरा हुआ है, भूत घुस चुका है जिसको हनुमान जी भी नहीं पार कर पा रहे हैं और ये व्यास जी और भी पथिक जी आएंगे वो भी रामायण सुना करके खत्म नहीं कर पाएंगे। वो है अमेरिका नाम का भूत। हमारे दिमाग में ये बढ़ गया है कि उन्होंने बड़े प्रयोग किए और उन्होंने बहुत कुछ बना लिया, हम पिछड़ गए हैं, हम विज्ञान में पिछड़। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारे दिमाग में भर चुकी हैं। लेकिन विज्ञान के तथ्य पर जरा देखने के ध्यान देने की कोशिश करो तो सबसे पहले विज्ञान में कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपके सबके पास मोबाइल है, उसमें मेमोरी कार्ड है। मोबाइल नंबर कितने याद है किसको? हाथ उठा के बताओ जरा, किसी को 10 याद हो, 3 याद हो तो बता दो जरा, किसी को नहीं याद है। हमने मोबाइल में मेमोरी कार्ड क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमारे यहाँ इतनी तेज मेमोरी थी कि उसको जरूरत नहीं थी कि मेमोरी कार्ड बनाने की। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, गुरु जी आ चुके हैं पीछे,
और इनसे पूछ लीजिए कि इनके जमाने में जब मोबाइल फोन नंबर हुआ करते थे तो कम से कम 10 से 12 फोन नंबर एक एक व्यक्ति को याद रहते थे। आज याद है क्या? आज नहीं याद है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे की चीज उठा करके अपने यहाँ ले ली और अपने यहाँ जो भी परिवेश था उस परिवेश को बिल्कुल भुला दिया, यानी सूर्य की गति से अलग हो गए।